मैं डॉक्टर ऋतु यादव, प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों में ब्लीडिंग होने के क्या कारण होते हैं। कौन सी ब्लीडिंग ऐसी होती है जो आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं होती है। कौन सी ऐसी ब्लीडिंग होती है जिसमें हमें ज़्यादा घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। कई कई चीज़ों से हम बहुत सारा डरते भी हैं। भारी काम करने से कई डॉक्टर मना करते हैं या आपके घर वाले भी आपको भारी काम करने से मना करते हैं। ये सब इसीलिए कहते हैं कि ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपको अचानक से दर्द हो जाए और आपको ब्लीडिंग ना हो जाए। तो आज हम ऐसे ही कारण के बारे में जानेंगे कि हमारे 3 महीने में शुरुआत में ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं, क्या हमें वो ब्लीडिंग से बच्चे को नुकसान होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से मिलकर उनका इलाज लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में जो है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने के लिए आपके 3 कारण जो होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। पहली तो आपकी बच्चेदानी बिल्कुल सही होनी चाहिए जिसमें गर्भ पल रहा है। दूसरा होता है उसकी जो हार्मोन की सप्लाई है, उसको जो ब्लड सप्लाई है, जो अवल नाल होती है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, वो हेल्दी डेवलप होना चाहिए। हार्मोन्स जो होती हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और थर्ड होता है गर्भ में पल रहा बच्चा जो है जेनेटिकली ठीक होना चाहिए। ये हमारे सारे कारण ठीक होते हैं तो जो है हमें यूजुअली प्रेगनेंसी में किसी तरीके की जो है ब्लीडिंग या ऐसा कुछ भी जो है उसका खतरा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं, जो पहला कारण है, कई बार लोगों को जो धब्बा लग जाता है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको गर्भ ठहरता है, आपको अगला पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ समय पहले आपको एक धब्बा लग जाता है, जिसके साथ साथ हल्का फुल्का आपको दर्द भी हो सकता है। वो इसलिए होता है कि जैसे ही बच्चा जो है बच्चेदानी में आकर ठहरता है, बच्चेदानी की जो मसल होती है उसको इंक्रोच करता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई, जैसे ही बच्चेदानी की तरफ ब्लड का बहाव बढ़ता है तो थोड़े कई लोगों को थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वेट एंड वॉच करना होता है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं, आपका पीरियड भी मिस नहीं हुआ होता। दूसरा कारण है ब्लीडिंग होने का एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी आपके गर्भाशय में ना ठहरकर कहीं और ठहर गई हो, जैसे कि ट्यूब में ठहर गई हो, अंडेदानी में, या पेट के किसी और हिस्से में ठहर गई हो। ऐसे में क्या होता है कि जब भी हमारी प्रेगनेंसी ठहरनी होती है, बच्चेदानी के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट होने लगती है, हमारी डेसिडुआ बनने लगती है, तो अगर वो प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं चलती है या फिर प्रेगनेंसी कहीं और ठहर जाती है तो कई लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी दाग लगना, थोड़ा सा धब्बा लगना, या कई लोगों को ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसके साथ पेट में दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का मन भी लग सकता है। इसके बाद आते हैं जो है थर्ड कारण होते हैं कि आपके जो बच्चेदानी है वो सही है। आपको बच्चेदानी, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चेदानी में कोई सेप्टम तो नहीं है, कोई दीवार तो नहीं है, यूनिकॉर्नेट बाइकॉर्नेट यूट्रस, ये एक टाइप की बच्चेदानी की अनोमली होती है। एक बच्चेदानी है या 2 बच्चेदानी है, उसमें कोई दीवार वगैरह तो नहीं है, या फिर जो है यूट्राइन फाइब्रोइड, जो हमारे रसोलियाँ होती हैं बच्चेदानी की, कई ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको यूट्रस में फाइब्रोइड होते हैं, उसके साथ प्रेगनेंसी होती है और उस वजह से भी उनको ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे अगर किसी के कारण है तो हमें जरूर डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें बहुत बार हार्मोनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तभी हम प्रेगनेंसी आगे तक खींच सकते हैं। और उसके बाद आते हैं कि आपका जो है अवल नाल कैसे डेवलप हो रही है, आपकी हार्मोनल सपोर्ट कैसे है। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में शुरुआत में किसी को 1-2 दाग धब्बे लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। मतलब आपको प्रेगनेंसी के 3 महीने में थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, आप जाकर डॉक्टर से मिलते हैं, आपको हम एग्जामिन करते हैं और हमें पता चलता है कि वैसे बच्चेदानी का मुंह बंद है लेकिन थोड़ी सी स्पॉटिंग है। ऐसी स्थिति में हम आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक आया है लेकिन थोड़ा सा जो अवल नाल की जगह होती है, जिसकी जगह थोड़ा सा धब्बा या खून जमा होता है, जिसको हम बोलते हैं सब कोरियोनिक हेमरेज, ऐसा कुछ भी अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आता है, तभी में हमें आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन पे, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट पे रखना होता है। और धीरे धीरे कुछ समय अगर हम बेड रेस्ट करें और नियमित रूप से अपनी दवाइयों का सेवन करें तो ये ब्लीडिंग भी जो है सही हो जाती है और इससे भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद कारण आता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा जेनेटिकली ठीक होना चाहिए, उसमें कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा जेनेटिकली ही ठीक नहीं है तो कुदरत अपने आप से ही ऐसे बच्चे का गर्भपात करा देती है। आपको जैसे ही स्टार्टिंग में कुछ
उस समय आपकी प्रेगनेंसी ठीक चलेगी और ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है प्रेगनेंसी आगे सही से नहीं बढ़ी या बच्चे में धड़कन नहीं बढ़ी, जिसको यूजुअली हम बोल देते हैं मिस्ड अबॉर्शन। ऐसे में भी फिर जो है हमें आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होता और हमें जाकर जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसे कारण आते हैं, कई गर्भवती महिलाएं कुछ ऐसे दवाइयों का सेवन कर रही होती है जो कि ब्लड थिनर्स होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है। यूजुअली ऐसी महिलाएं इकोस्प्रिन या लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के इंजेक्शंस पर होती हैं। ऐसी महिलाओं को भी स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है, स्पॉटिंग दाग धब्बा लग सकता है। इसमें भी हमें डॉक्टर से जाकर मिलनी चाहिए। कुछ समय तक हम दवाइयां बंद करते हैं और अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्वच्छ होती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, दोबारा से दवाइयां जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही रेयर है लेकिन कई महिलाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि बच्चेदानी की मुंह पर कोई इरोजन होना, सर्वाइकल पोलिप होना, जिसको हम आम भाषा में छाला या फिर बच्चेदानी के मुंह का मस्सा बना बोल देते हैं। ऐसे में भी कई लोगों को जो है ब्लीडिंग स्टार्टिंग के 3 महीने में हो जाती है। और कई लोगों का प्लेसेंटा जो है हमारा 11 से 12 हफ्ते पे बनने लग जाता है। प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे हो, यानी कि ओरिजिनल हमारी बिल्कुल नीचे हो, तो बाहरी काम करने से या वजन का काम करने से या हस्बैंड से कॉन्टेक्ट करने से भी ऐसे लोगों में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। तो आशा करूँगी आज आपको ये जानकारी जो मिली आपके जरूर कुछ काम आएगी। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हैं या जानना चाहती हैं, तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। थैंक यू।